सरोकार। विचार धारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। जीकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आईने से डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड्स पर उपराष्ट्रपति ने किया देश को संबोधित, कहा वाटर डेवलपमेंट विकास में निभा रहा है अहम भूमिका। प्रधानमंत्री ने एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के 20वें सामयिक में कहा, भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर है दृढ़ विश्वास। बिहार चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, एनडीए 125, गठबंधन को 110 सीटें। प्रधानमंत्री ने जताई खुशी, कहा लोकतंत्र की हुई जीत। और पाकिस्तानी सेना ने किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से की गोलाबारी, पाकिस्तानी सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। अब समाचार विस्तार से। आज सेकेंड नेशनल वाटर अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वाटर डेवलपमेंट देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इन अवार्ड्स का आयोजन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए किया जा रहा है। और क्या रही इस दौरान उनके द्वारा कही खास बातें, आइए देखते हैं। पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम, द एक्सपीडिशियस कंप्लीशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, renewed participatory approach towards groundwater management through Atal Bhujal Yojana, the improvement in the availability of hydrological data and the national project on aquifer management exemplify the holistic transformation taking place in India's water sector. The much needed policy reform within the creation of Jal Shakti Ministry has given an impetus to integrate management of water resources with a special focus on demand and supply management. Commendably, the policy planners made judicious and active interventions at multiple levels to address individual elements of water management. Soon after the creation of this ministry, Jal Jeevan Mission was launched with the aim of providing a functional tap to every household by 2024. It's a very ambitious program. Simultaneously, Jal Shakti Abhiyan, an aggressive and time-bound water conservation campaign, was carried out from July to December 19, covering 265 districts across the country. Jal Shakti Abhiyan aims at making water conservation a Jan Andolan to asset creation and extensive communication. I am aware that Jal Shakti Abhiyan is being vigorously supplemented by the activities of National Water Mission to increase water consciousness in the country, with an emphasis on the importance of water conservation, preservation, reuse, recharge, reduce, and raising awareness about the indispensability of water as a resource. I am also happy to note that the steps have been taken to ensure water security in urban as well as rural India.
after successfully organizing National Water Awards 2000. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के 20वें समिट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। समिट में भारत, पाकिस्तान सहित अन्य कई देशों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभूतपूर्व महामारी के इस अत्यंत कठिन समय में भारत के फार्मा उद्योग ने 150 से अधिक देशों को आवश्यक दवाएं भेजी हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के रूप में भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन और वितरण क्षमता का उपयोग इस संकट से लड़ने में पूरी मानवता की मदद करने के लिए करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का शांति, सुरक्षा और समृद्धि पर दृढ़ विश्वास है और हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के विरोध में आवाज उठाई है। भारत एससीओ चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार एससीओ के तहत काम करने की अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है। यह एक महत्वपूर्ण वर्ष है। हम पहली बार एक समिट स्तर की बैठक एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। इस बैठक के लिए एक व्यापक एजेंडा तैयार किया गया है, जिसमें आर्थिक सहयोग के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपने समृद्ध अनुभव को साझा करने के लिए इनोवेशन एंड स्टार्टअप पर स्पेशल वर्किंग ग्रुप की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। हमने ट्रेडिशनल मेडिसिन पर वर्किंग ग्रुप का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि एससीओ देशों में पारंपरिक और प्राचीन चिकित्सा के ज्ञान और समकालीन चिकित्सा में हो रही प्रगति एक दूसरे के पूरक बन सके। एक्सेलेंसीज, भारत का दृढ़ विश्वास है कि इकोनॉमिक मल्टीलेटरिज्म और नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के कॉम्बिनेशन से एससीओ देश महामारी से हुए आर्थिक नुकसान के संकट से उभर सकते हैं। हम महामारी के बाद के विश्व में आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आत्मनिर्भर भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगा और एससीओ क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति प्रदान करेगा। एक्सेलेंसीज, एससीओ क्षेत्र से भारत का घनिष्ठ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। हमारे पूर्वजों ने इस साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को अपने अथक और निरंतर संपर्कों से जीवंत रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट, असगाबाद समझौते जैसे कदम कनेक्टिविटी प्रति भारत के मजबूत संकल्प को दर्शाते हैं। भारत का मानना है कि कनेक्टिविटी को और अधिक गहरा करने के लिए यह आवश्यक है कि एक दूसरे की संप्रभुता और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के सम्मान के मूल सिद्धांतों के साथ आगे बढ़ा जाए। एक्सेलेंसीज, यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75 इयर्स पूरे किए हैं, लेकिन अनेक सफलताओं के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मूल लक्ष्य अभी अधूरा है। महामारी की आर्थिक और सामाजिक पीड़ा से जूझ रहे विश्व की अपेक्षा है ये यूएन की व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आए। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, परिवर्तनमेव स्थिरमस्ति, परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। भारत 2021 से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक गैर स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेगा। हमारा ध्यान वैश्विक शासन विधि में संभावित बदलाव लाने पर केंद्रित होगा।
बिहार विधानसभा चुनाव के 243 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। अब तक जीती हुई घोषित सीटों में से एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और एमआईएम, बसपा व दूसरे दलों को 8 सीटें मिली हैं। इस तरह एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है और इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया है कि वो आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर आशीर्वाद मिलना ये दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा कि बिहार के युवा साथियों ने स्पष्ट कर दिया है कि ये नया दशक बिहार का होगा और आत्मनिर्भर बिहार उसका रोड मैप है। बिहार के युवाओं ने अपने सामर्थ्य और एनडीए के संकल्प पर भरोसा किया है। इस युवा ऊर्जा से अब एनडीए को पहले की अपेक्षा और अधिक परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिला है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि बिहार की बहनों बेटियों ने इस बार रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग कर दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर बिहार में उनकी भूमिका कितनी बड़ी है। हमें संतोष है कि बीते वर्षों में बिहार की मातृशक्ति को नया आत्मविश्वास देने का एनडीए को अवसर मिला। यह आत्मविश्वास बिहार को आगे बढ़ाने में हमें शक्ति देगा। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं कि बिहार के गांव, गरीब, किसान, श्रमिक, व्यापारी, दुकानदार, हर वर्ग ने एनडीए के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर भरोसा जताया है। मैं बिहार के हर नागरिक को फिर आश्वस्त करता हूं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र के संतुलित विकास के लिए हम पूरे समर्पण से निरंतर काम करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस जीत पर खुशी जताई है। बिहार में और पूरे देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को भारी सफलता मिली है, वो देश की जनता की इच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों का अमिट विश्वास है और वो दिन बर दिन बढ़ रहा है और इसलिए आज बिहार में जो नतीजे देखने मिले, बिहार में बहार है, एनडीए की कमाल है और देश भर में जो सारे बिहार सहित सभी जगह नतीजे आए, यही साबित हुआ है कि प्रधानमंत्री का लोगों को बहुत सबसे ज्यादा विश्वास है और प्रधानमंत्री जी देश का भला करेंगे, ये विश्वास सबको है। बिहार में भाजपा की हुई जीत के बाद आज जम्मू के वार्ड नंबर 53 की पार्षद ज्योति देवी द्वारा अपने वार्ड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इस जीत का जश्न मनाया गया। इस दौरान लंगर का आयोजन किया गया और लोगों में लंगर बांटा गया। कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा मुख्य तौर से उपस्थित रहे, जिन्होंने इस जीत की खुशी जताई और सभी को बधाई दी। हम जहाँ पे जश्न मना रहे, जो बिहार में हमारी जीत हुई है जो मोदी सरकार की, उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा हुआ है। लंगर प्रसाद है लोगों के लिए। मैं अपने वार्ड वासी और पूरे देशवासियों को इस दिन की, पावन दिन की मुबारकबाद देती हूँ। मोदी जी जहाँ है, नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने में पूरा प्रयास करते हैं। हम मोदी जी के साथ हैं। उस खुशी में हम बिहार में जो कल परिणाम घोषित हुए, ये सच्चा साबित हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है और बिहार की जनता ने जिस तरीके से बेहतरीन वर्डिक्ट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को बेहतरीन तरीके से 74 सीटें जितवाई और हमारे अलायंस पार्टनर जनता दल यू के साथ मिलकर हमने 125 का जो आंकड़ा पार किया है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता जो है बड़ी सूझबूझ से उन्होंने फैसला किया और पूरे देश के अंदर ये जो बात है कि मोदी है तो मुमकिन है, वो संभव करके दिखाया। और इस लॉकडाउन के दौरान के बावजूद भी, कोरोना वैश्विक महामारी से जूझने के बावजूद भी बिहार की जनता ने, जिन लोगों ने बिहार को लूटा था और जो अनपढ़ता का शिकार होकर और वो जो लोग जो 10 लाख नौकरियां बांटने जा रहे थे, उनको दरकिनार करके जिस तरीके से बेहतरीन निर्णय लिया है, बिहार की जनता को हम सैल्यूट करते हैं। अब यकीनन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में पूरा देश जिस तरीके से तरक्की कर रहा है और अब प्रदेश के अंदर खाली बिहार ही नहीं, कल जो परिणाम घोषित हुए मध्य प्रदेश के अंदर भी
गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लैंडस्लाइड विक्ट्री जो अर्जित की है, ये पूरी उस चीज का संकेत है कि पूरा देश जो है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में विश्वास रखता है और आगे बढ़ने के लिए तत्पर है। वहीं जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने भी बिहार की जीत पर खुशी का इजहार किया। बिहार में जीत तो जो एग्जिट पोल जो बाकी दिखा रहे थे, जितनी बड़ी बड़ी रैलियां अपोजिशन की महागठबंधन की हो रही, हम लोग यही कहते थे कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो हमारा कार्यकर्ता है, जो रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, उसने बहुत मेहनत की। वो बोला कम, उसने काम ज्यादा किया। तो आने वाले और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो गेम चेंजर हैं, उनकी जो रैलियां हुई 12 रैलियां, और मातृशक्ति ने हमें अपना बोर्ड, यूथ का बोर्ड आया, मातृशक्ति का बोर्ड आया और बोर्ड आया, जो हमारा वर्कर है, साइलेंट काम करता है। आज जहां मैं आया हूं, बिल्कुल ऐसे गली से निकल के यहां आ गया हूं। हम लोग चलते रहते हैं 12 महीने, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही। आने वाले समय में अभी तो बिहार जीता है, अब अगली बंगाल की बारी है। वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी अगला चुनाव जो होगा, भारतीय जनता पार्टी का यहाँ चीफ मिनिस्टर बनेगा, और पहला चीफ मिनिस्टर जो होगा वो जम्मू से होगा और हिंदू चीफ मिनिस्टर होगा। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को एक बार फिर एलओसी पर शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। बुधवार सुबह करीब 9:15 बजे पाकिस्तान ने पुंछ के एलओसी पर शाहपुर, किरनी और कस्बा सेक्टरों में मोर्टार के साथ छोटे हथियारों से गोलाबारी करके और युद्ध विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने भी इसकी जवाबी कार्रवाई की। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 44,281 नए मामले सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को 38,074 नए मामले रिपोर्ट किए गए थे। देश में वायरस से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 80 लाख को पार कर गई। सक्रिय मामलों की संख्या पहली बार 5 लाख से कम हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,281 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं इस दौरान 512 लोगों की मौत हुई है। 2 दिन बाद एक बार फिर मृतकों की संख्या 500 से अधिक हुई है। देश में कोविड-19 की चपेट में अब तक 86,36,012 लोग आ चुके हैं। लैंड लॉ के खिलाफ कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर अभियान आज भी जारी रहा। आज इसी कड़ी में यह अभियान महेशपुरा चौक जम्मू में चलाया गया, जिसमें कई लोगों ने हस्ताक्षर करके इस अभियान का समर्थन किया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला, योगेश साहनी व अन्य कार्यकर्ता व नेता मौजूद रहे। इस अभियान में काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया और अपना समर्थन दिया। कांग्रेस नेता रमन भल्ला का कहना था कि ये कानून लोगों के हित में नहीं है और इसे यहाँ कभी भी लागू नहीं होने दिया जाएगा, इसलिए कांग्रेस द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही नीतियों की निंदा की गई। यह हस्ताक्षर अभियान है जिसमें कांग्रेस ने बड़े जोरदार तरीके से अभियान छेड़ के रखा है। आपने देखा होगा पिछले दिनों ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों के मुद्दों को भी हमने उठाया। एआईसीसी की सेक्रेटरी रजनी पाटिल जी जो इंचार्ज थे, और यहाँ पे साहब की लीडरशिप में ये पूरा कार्रवाई यहाँ पे निकला और हस्ताक्षर अभियान पूरे जम्मू शहर में छेड़ कर रखा है। गांधीनगर में भी हो गया, ईस्ट में और वेस्ट में की आज कड़ी है कि यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान के साथ कई ऐसे मुद्दे भी हैं। नए जमीन संबंधी कानून का लाना या 2G को 4G में कन्वर्ट नहीं करना, इसी ढंग से कई ऐसी चीजें थी। टोल प्लाजा को जिस हिसाब से ये दावे करते उठा के बाहर फेंकेंगे, जम्मू की फेस लिफ्टिंग इन लोगों ने बिल्कुल खत्म करके रख दी। तो ताकि ये हस्ताक्षर अभियान से एक मेमोरेंडम मीर साहब की लीडरशिप में प्रेसिडेंट साहब को जाए और फौरी तौर पर ऐसे कानून जो जन विरोधी कानून है उनको रोल बैक करने की यहाँ पे बातें की। लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, हजारों की तादाद में, तो अभी तक हस्ताक्षर यहाँ पे कर गए हैं लोग, तो ये जारी रहेगा। पुंछ के पुलिस स्टेशन चौक में कल रात एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ट्रक अचानक पलट गया, जिसकी वजह से पास की एक दुकान, बिजली के पोल का नुकसान हुआ। दुकानदार का कहना है कि यह हादसा कल रात अचानक पेश आया, जिसमें उनका काफी नुकसान हो गया। ये कोई हादसा रात को तकरीबन 2 बजे से हुआ। ये 2 बजे के तकरीबन रात को ये ट्रक ओवरलोड होके वो रश ड्राइविंग कर रहा था और जो ये ड्राइवर नहीं था जो चला रहा था, ये कंडक्टर था। तो रात को ये 2 बजे एक धमाके जैसी आवाज़ आई, तो लोगों ने आकर देखा कि ये ट्रक जो है होटल को तो एक बैरिकेड तोड़ता हुआ पोल को तो होटल में घुस गया है। जो लोग आए इकट्ठे हुए, कंडक्टर को निकाला किसी तरीके से, फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने आके मौके पर देखा, लाइट टाइट भी बंद करवाई
तो ये होटल का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। होटल वाले का हम ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इसके ट्रक मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और होटल के ऑनर को जो इनका हर्जाना है वो भी भरा जाए और आगे से ध्यान रखा जाए कि ओवर स्पीड या ओवरलोडिंग कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो। प्रॉपर चेकिंग की जाए पुलिस के द्वारा। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू नगर निगम द्वारा वार्ड नंबर 4 के गुरमत कन्या पाठशाला स्कूल में वाटर कूलर लगवाया गया, जिसका उद्घाटन मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा किया गया। इस दौरान उनके साथ वार्ड की पार्षद सुनीता कौल मौजूद रही। मेरा कहना था कि निगम द्वारा लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं और आगे भी इसी तरह से विकास के कार्य किए जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, सारे मती मुबारक। एक जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वाटर कूलर विद प्यूरिफाइड फिल्टर के साथ लगाया गया है, उसका आज इनॉग्रेशन किया गया है। यहाँ मेरे साथ वार्ड नंबर 4 में ये स्कूल पढ़ता है ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सुनीता कौल जी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल साहिब और राजू जी, वो ज्येष्ठ सारे कार्यकर्ता यहाँ और खासकर बच्चे स्कूल के ये भी यहाँ पर हैं। ये एक बड़ा पुण्य का काम किया है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो करती है, लेकिन ऑनरेबल कॉर्पोरेटर सुनीता कौल जो यहाँ इस वार्ड की कॉर्पोरेटर है, उसने अच्छी जगह ढूंढी है ताकि हमारे बच्चे साफ सुथरा प्योर पानी, साफ पानी गर्मियों सर्दियों में इसका प्रयोग कर सकें। ये कोरोना वायरस के कारण जो आजकल बहुत फैला हुआ महामारी, उसके कारण भी स्वच्छता चाहिए, साफ सुथरा एनवायरनमेंट चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम किया है। मैं प्रिंसिपल साहब को यही कहूँगा कि अब कॉर्पोरेशन ने वाटर कूलर लगा दिया है, इसकी देख रेख, इसकी सफाई वगैरह ये स्कूल का जो प्रबंधन जो कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी या जो स्टाफ है या हमारे बच्चे हैं, इसका ध्यान भी रखें। इसकी सफाई भी टाइम टू टाइम जब कभी हो करें। जितना स्वच्छ भारत साफ सुथरा रहेगा, इतना हमारी सेहत अच्छी रहेगी। मैं जब मेयर बना था 2 साल पहले, लगभग 2 साल होने जा रहे हैं, एक स्लोगन दिया था ग्रीन जम्मू और क्लीन जम्मू का, उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। स्वच्छ जम्मू और स्वस्थ जम्मू, स्वस्थ जम्मू होगा तभी हमारी सेहत अच्छी होगी। एक हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ जम्मू, बढ़िया जम्मू, ये नहीं कि ऐसे लटकाया हुआ, बढ़िया जम्मू। आज हमने नया नारा दिया, बदलता जम्मू निखरता जम्मू। आज जम्मू बदल रहा है, जम्मू निखर रहा है, चाहे वो सफाई के अंदर हो, चाहे मेन चौक में हम फुहारे लगा रहे हैं, फाउंटेन लगा रहे हैं, चाहे आप विक्रम चौक का एरिया देखें आप, चाहे हमने 50 वार्डों में ओपन जिम लगा दिए हैं। आप बच्चे जाते हो गए अपने अपने क्षेत्र के अंदर, ओपन जिम लगा दिए बच्चों के लिए, फिट इंडिया के लिए, हिट इंडिया के लिए। तो इस तरह आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे काम जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। जम्मू के वार्ड नंबर 50 में कुछ दिन पहले नगर निगम के मेयर व स्थानीय पार्षद द्वारा विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया था, जिसमें काम का उद्घाटन तो किया गया पर ये काम आगे नहीं बढ़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि काम की शुरुआत की गई, जेसीबी भी चली, जिसकी वजह से कई तारें गिर गई और पाइपें भी उखड़ गई, पर उस दिन के बाद वापस कोई काम करने नहीं लौटा और न ही किसी ने इसकी सुध ली। लोगों ने कहा कि उन्हें इस वजह से काफी परेशानी हो रही है और इस मामले का संज्ञान लेने की अपील की। 4-5 दिन पहले जेसीबी लगा के सारे सड़कें खराब कर दी, नालियां तोड़ दी। उसकी वजह से हमारे घर के इंटरनेट की सप्लाई बंद होगी, पानी की सप्लाई बंद होगी, जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। हम 1 किलोमीटर दूर जाके बाल्टियां लेके पानी भरने जाते हैं, तो उससे हमें इतनी दिक्कत हो रही है, कोई कहने की बात नहीं। रात को चलने में इतनी प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे गिरते हैं और इसको पास कॉलोनी किसी भी रूप से नहीं कह सकते। ये देखो, जो पास कॉलोनी होती है, इमीडिएटली काम ठेकेदार नहीं, कोई मैंने तो नहीं देखा। ठेकेदार आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं, तो हमें बहुत परेशानी है। हमारी जो नालियाँ सड़कें अच्छे से बन जानी चाहिए। जी हमारे पिछले सैटरडे को इन्होंने लगा के तो नालियों ठीक कराने के लिए बुलाया था। जी इन्होंने अपना जेबीसी लगा के सारी नालियाँ तोड़ दी और वाटर सप्लाई की लाइनें भी तोड़ दी, बिजली तारें सब कुछ तोड़ दी। उसके बाद कोई आया नहीं। यहाँ पे तो कितना गंद पड़ा है और पानी 4 दिन से हमारे घरों में पानी नहीं आया। पीने का पानी, नहाने का पानी बहुत मुश्किल है। और ये पास कॉलोनी कहते कहते ये बिल्कुल पास को भी बिल्कुल खत्म कर दिया है। और हमारी कंडीशन ऐसा है कि ना हमें पीने के लिए पानी है, ना नहाने के लिए पानी है, बिजली की तारें भी टूट गई हैं, इंटरनेट की भी और टेलीफोन की। ये तो हमने ठीक करा दी। जब ठेकेदार को बोलो कि कराओ, कहते ये आपका काम है, आप खुद कराओ। ठेका इसने लिया या हमने लिया है,
ये पहले बताते कि ये काम हमने करना तो हम कर देते। आप प्लीज यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी है इसको ठीक करो, अदरवाइज जहाँ पे बीमारी फैलने का डर है। जेकेसी न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जेकेसी न्यूज। नमस्कार। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान, कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे।